भगवान श्री विष्णु जी छठवें अवतार भगवान श्री परशुराम प्राकट्य उत्सव व अक्षय तृतीया जिले भर में बड़े श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। उमरिया जिले के पाली में स्थित माता विरासनी मंदिर प्रांगण में सुबह से भगवान परशुराम जी की पूजा आराधना वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हुई। साथ ही पूजन हवन के बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम को मंदिर प्रांगण से आकर्षक झांकियों के साथ नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान आदि भारी संख्या में शामिल हुए, जो नाचते झूमते हुए जयकारा लगाकर अपनी आस्था उन्होंने प्रकट की। यह शोभा यात्रा समूचे नगर का भ्रमण करने के पश्चात मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई, जहां विशाल भंडारे प्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर नगर से लगे प्रकाश नगर से बाइक रैली भी निकाली गई, जो शोभा यात्रा में शामिल होकर समूचे नगर का भ्रमण की। उक्त धार्मिक अनुष्ठान में नगर के अलावा आसपास ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की तादाद में विप्रजन शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने कठोर तप और एक विशेष यज्ञ किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप अक्षय तृतीया के पावन दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के समय उनका नाम राम रखा गया था। भगवान श्री परशुराम जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त हुई थी। बालक राम ने बचपन से ही अद्भुत पराक्रम और तेज का परचम दिया। उनकी साधना और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया था। साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था। यह वही क्षण था जब राम भगवान परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक ऐसा योद्धा जिनका हर कार्य धर्म की रक्षा के लिए था। भगवान श्री परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म की रक्षा की। व उनकी पूजा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक मानसिक संदेश भी देती है। गलत के सामने झुकना नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीखें। आज के समय में यह सीख ऑफिस, कैरियर और रिश्तों में भी लागू होती है, जहां आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती हमारे विरासनी धाम में बड़े धूमधाम से मनाई गई। आज सुबह प्रातः काल 8 बजे से विरासनी माता मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष पूजा पाठ पूजा आराधना की गई, जिसमें बहुत ढेर सारे महिला, पुरुष, बच्चे, बाल, वृद्ध सभी उपस्थित विप्र समाज के। और तत्पश्चात हवन प्रारंभ हुआ। हवन में सभी माताओं बहनों ने, भगवान विप्र बंधुओं ने हिस्सा लिया। तत्पश्चात भजन कीर्तन का कार्यक्रम दिन भर चला और शाम के टाइम भव्य शोभा यात्रा, जिसमें बच्चे, नगर के नारी पुरुष जो है और भव्य विप्र बंधु लोग जगह जगह पर कीर्तन भजन करते हुए, नाचते झूमते हुए भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम की जय जयकार लगाते हुए नगर का पूरा भ्रमण किए। और तत्पश्चात हमारे यहाँ विरासनी माता धाम में समापन हुआ, आरती हुई और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विप्र बंधु, माताएं, बहनें, बाल वृद्ध, बच्चे, नागरिक सभी लोग जो ने प्रसाद ग्रहण किया। इसमें सिंहपुर पाली के नगर में जहां जहां से हमारी शोभा यात्रा निकली, वहां के व्यापारी बंधुओं ने, प्रत्येक समाज के नागरिक बंधुओं ने जगह जगह पर स्वागत सत्कार किया, फूल माला बरसाए और विप्र बंधुओं स्वागत सत्कार टीका लगाकर किया। जल और जो भी जिससे श्रद्धा बन सकी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव के अवसर पर आज आपने देखा कि विरासनी मंदिर में समाज द्वारा भगवान परशुराम की सुबह से पूजा प्रारंभ की गई। समाज के सभी लोग उस पूजा में शामिल हुए, सभी को प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद वहां पर रामायण का कार्यक्रम भी हुआ और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि जुलूस में माताएं, बहनें और सभी समाज के लोग रैली के रूप में यहाँ से निकल रहे हैं, जो पूरे नगर भ्रमण कर रही है रैली। और जगह जगह उस रैली का नगर वासियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद आज समाज द्वारा भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। यह एक अद्भुत संदेश है पाली नगरी का। जैसा कि मां विरासनी की नगरी में सभी कार्यक्रम ढंग से होते हैं, तो आज परशुराम जयंती भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरी तरफ सब तरफ लोग इकट्ठे हैं और एमपीबी से भी रैली के रूप में, प्रोजेक्ट से भी रैली के रूप में लोग आए और इस जुलूस में शामिल हुए। परशुराम जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय माता विरासनी, जय भगवान परशुराम भगवान की जय। आज हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से भगवान परशुराम जी का प्राकट उत्सव मनाया, जिसमें प्रातः काल में पूजन के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा। अब उसके बाद यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा हुआ है। इसके बाद सभी विप्रगणों का भोजन आदि का आयोजन यहाँ पे रखा गया है। इस बार
विशेष अक्षय तृतीया 2 दिवस में पड़ गई। जैसा कि सभी को ज्ञात हो, विदित हो कि भगवान का प्राकट उत्सव अक्षय तृतीया में ही मनाया जाता है। तो हम लोगों का 19 तारीख को मनाने का उद्देश्य यह है कि भगवान का जो जन्म है वह प्रदोष काल में हुआ था। कहने का तात्पर्य कि मध्याह्न समय, दोपहर में, और जो कि आज अक्षय तृतीया दोपहर की आज की है, कल नहीं है। इस कारण से हम लोगों ने आज ही यह पर्व भगवान का मनाया, प्राकट उत्सव मनाया है। कल मध्याह्न समय में अक्षय तृतीया तिथि नहीं है, इस वजह से आज ही मनाना है। और आज ही भगवान परशुराम जी के प्रकाश उत्सव, जन्म उत्सव का दिवस है। बोलिए भगवान परशुराम भगवान की जय। आज सवेरे से ही भगवान परशुराम के कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए पूरे विप्र बंधुओं के साथ एकत्रित होकर के माँ विरासनी मंदिर धाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ से सभी विप्र बंधुवर उपस्थित होकर के नीलकंठ शिव मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर होते हुए यहाँ माँ विरासनी धाम पहुंचे और प्रगटोत्सव बराबर कार्यक्रम सभी विप्र बंधुओं और भगनियों के साथ मनाया गया, जो अभी तक स्वचालित रूप से संचालित हो रहा है। और पीछे ही जिसकी शोभा यात्रा भी आ रही है और उस शोभा यात्रा में सभी लोग हर्षोल्लास से बिल्कुल रमे हुए हैं। भगवान परशुराम के इस जन्मोत्सव प्रगटोत्सव को हृदय से बहुत जोरदार मना रहे हैं। आज परशुराम जयंती है। ये हमारे ब्राह्मण समाज के भगवान हैं, हमारे पूज्य हैं और इनका नाम राम है। शिव जी ने इनको जब परशु दिया तो इनका नाम परशुराम पड़ गया, तब से ये परशुराम जयंती मनाई जा रही है। इनके जन्मोत्सव तक वो है और आज बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। ये विष्णु जी के छठे अवतार हैं और ऐसा धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे ब्राह्मण समाज को पास में लाता है और ये एकता को बढ़ाता है। तो जय परशुराम। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।